फर्स्ट ट्राई इज फाइनली कमिंग विद एन आईपीओ। फर्स्ट ट्राई की पेरेंट कंपनी जो है ब्रेन बेस सॉल्यूशन, वो अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं और आज के वीडियो में हम इसी आईपीओ को एनालाइज करने वाले हैं। जानेंगे सबसे पहले कि कंपनी क्या करती है, किस तरीके से ऑपरेट करती है, उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे, हम आईपीओ डिटेल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और लास्टली हम देखेंगे कि आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है, मतलब क्या ये आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन्स दे सकता है या फिर नहीं। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड हाय एवरीवन, अगर आपको स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए नाउ लेट्स मूव टू द आईपीओ एनालिसिस। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इस कंपनी की ब्रेन बेस सॉल्यूशन, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट क्राई की पेरेंट कंपनी है। नाउ इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 2010 और अगर मैं बात करूं कि ये कंपनी क्या करती है तो आई होप आपने फर्स्ट क्राई का नाम तो सुना ही होगा। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किड्स जो कि 12 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए कपड़े बनाते हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और भी कई तरीके के प्रोडक्ट्स जो बच्चों के लिए काम आते हैं, उन प्रोडक्ट्स को ये बनाते हैं। अगर मैं और डिटेल्स में जाऊं, देन द कंपनी ऑफर्स एवरीथिंग नीडेड फॉर एन इन्फेंट अप टू द एज ऑफ 12 इंक्लूडिंग अपैरल, फुटवेयर, बेबी गेयर, nursery, diapers, toys and personal care amongst others. The company offers products from Indian third-party brands, global brands and its own brands. देखिए, जब बच्चों के कपड़ों की बात आती है या फिर उनके पर्सनल केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात आती है तो फर्स्ट ट्राई की एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन है और इनके बारे में हर कोई जानता है। इनफैक्ट काफी अच्छी डिजाइन्स में ये बेबीज के क्लोथ्स को सेल करते हैं एंड दैट इज व्हाई पीपल रियली लव देयर प्रोडक्ट्स। हाउएवर इनका जो भी बिजनेस है ये ऑनलाइन मोड से ही ज्यादातर ऑपरेट किया जाता है। दे आर आल्सो ओपनिंग देयर स्टोर्स अक्रॉस सिटीज, लेकिन इस टाइम पे अगर हम बात करें तो इनका जो बिजनेस है ज्यादातर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही ऑपरेट कर रहे हैं। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय रेडशेयर रिपोर्ट, ब्रेन बेस सॉल्यूशन यानी कि फर्स्ट ट्राई इज द लार्जेस्ट स्पेशलाइज्ड ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म फॉर मैटरनल, बेबी एंड किड्स प्रोडक्ट्स इन द यूएई इन टर्म्स ऑफ जीएमवी फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 2023। सो नॉट जस्ट इन इंडिया लेकिन ग्लोबली भी अगर हम बात करें मैटरनल केयर और बेबीज के प्रोडक्ट्स की तो इनका एक काफी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है। फॉर द 9 months ended December 31st, 2023 and the financial years 2023, 2022 and 2021, the company had a network of more than 900 contract manufacturers in India and other countries for its house brands, excluding contract manufacturers engaged by Global Bees brands and its subsidiaries. Also, as of December 31st, 2023, the company employed 3,411 full-time employees and 2,475 employees on the contract basis. तो चलिए, हमने कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में तो डिस्कस कर लिया, अब हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसी है। तो अगर मैं बात करूं ब्रेन बेस सॉल्यूशन लिमिटेड के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, तो their revenue increased by 14.72% and the profit after tax rose by 33.85% between the financial year ending 31st March 2024 and 31st March 2023. अगर बात करी जाए इनके assets, revenue, profit after tax, net worth, reserves and surplus और total borrowings की, तो 2023 के अंदर इनके assets थे 7,119 crore rupees which increased in 2024 to 7,510 crore rupees. Revenue की बात करी जाए तो 2023 के अंदर इनका रेवेन्यू था 5,731 crore rupees which increased in 2024 to 6,575 crore rupees. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हाउएवर इनका इस साल जो लॉस है ये कम हुआ है। 2023 के अंदर -486 करोड़ रुपीस का लॉस और 2024 के अंदर -321 करोड़ रुपीस का लॉस किया है। नेटवर्थ की बात करी जाए तो 2023 के अंदर इनकी नेटवर्थ थी 3,456 crore rupees which decreased in 2024 to 3,170 crore rupees. Reserves and surplus की बात करें तो 2023 के अंदर इनके reserves and surplus थे 3,367 crore rupees which decreased in 2024 to 3,081 crore rupees. Total borrowings काफी ज्यादा increase हुई हैं in comparison to 2023 in 2024. 2023 के अंदर 176 crore rupees के इनके total borrowings थे which
which have increased in 2024 to 462 crore rupees. अगर बात करें जो इनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 24,141 crore rupees का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज -8.65% एंड अगर मैं बात करूं प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो ये है 6.49. रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है. ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये है -6.65 का, और अगर पी रेशियो की मैं बात करूं तो इट इज -69.91. तो चलिए हमने इनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया. हाउएवर इट डज नॉट लुक वेरी इंप्रेसिव, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू मस्ट कीप अ आई ऑन. चलिए नाउ विदाउट फर्दर अडू जल्दी से हम आईपीओ डिटेल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं. तो देखिए ये आईपीओ ओपन होने वाला है ऑन 6 अगस्त, क्लोज हो जाएगा ऑन 8 अगस्त. अगर मैं बात करूं प्राइस बैंड की, तो ये रखा गया है 440 to 465 रुपीस पर शेयर. लॉट साइज 32 शेयर्स का है, यानी कि एक लॉट के अंदर आपको 32 शेयर्स मिल जाएंगे. टोटल इशू साइज की अगर मैं बात करूं तो 4,193 करोड़ रुपीस का इशू साइज होने वाला है, जिसमें से 1,666 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू और 2,527 रुपीस का ऑफर फॉर सेल होने वाला है. यहाँ पे ऑफर फॉर सेल का जो प्रोपोर्शन है टोटल इशू साइज के अंदर, ये काफी ज्यादा है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रेड फ्लैग्स दैट आई सी. एम्प्लॉय डिस्काउंट भी है यहाँ पे 44 रुपीस पर शेयर का, यानी कि अगर कंपनी के एम्प्लॉइज आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें 44 रुपीस पर शेयर का डिस्काउंट दिया जाएगा. इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ होने वाला है, जिसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी. आईपीओ टाइमलाइन की बात करूं मैं, तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इज ऑन अगस्त 9, 2024. अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो अगस्त 12 तक आपके पास रिफंड्स आ जाएंगे, एंड इफ यू गेट द अलॉटमेंट देन द शेयर्स विल बी क्रेडिटेड टू योर डीमैट अकाउंट बाय अगस्त 12. लिस्टिंग डेट इस आईपीओ की 13 अगस्त रखी गई है. चलिए अब बात कर लेते हैं रिटेल और एचएनआई के मिनिमम और मैक्सिमम लॉट साइज की. तो रिटेल मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 32 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 14,880 रुपीस. रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 416 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 1,93,440. स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 448 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 2,08,320 रुपीस. स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 2,144 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 9,96,960 रुपीस. बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 2,176 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 10,11,840 रुपीस. सो हमने आईपीओ डिटेल्स को भी डिस्कस कर लिया. आई होप आपको आईपीओ डिटेल्स से रिलेटेड कोई भी डाउट अब नहीं होगा. जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि ये जो फंडिंग उठाने वाले हैं आईपीओ के थ्रू, उसे इस्तेमाल कहां करने वाले हैं, आखिर क्या जरूरत थी इन्हें आईपीओ लेकर आने की. तो देखिए कंपनी अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए आईपीओ लेकर आ रही है. दे वांट टू एस्टैब्लिश न्यू मॉडर्न स्टोर्स अंडर द बेबी हग ब्रांड. इसके अलावा दे आल्सो वांट टू एस्टैब्लिश वेयर हाउसेस इन इंडिया. सेकंड अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंडिचर ऑन लीज पेमेंट्स फॉर एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाइड मॉडर्न स्टोर्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द कंपनी. इसके अलावा अपने सब्सिडरीज की ओवरसीज एक्सपेंशन के लिए भी ये आईपीओ प्रोसीड्स को इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू मॉडर्न स्टोर्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेयर हाउसेस शामिल हैं. दे विल आल्सो यूटिलाइज द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द आईपीओ टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी ग्लोबल बीज ब्रांड्स फॉर द एक्विजिशन ऑफ एन एडिशनल स्टेक इन इट्स सब्सिडरीज. इसके अलावा सेल्स और मार्केटिंग इनिशिएटिव्स के लिए ये फंड्स को इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी एंड डेटा साइंस कॉस्ट के लिए फंड्स को इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही फाइनेंसिंग ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू एक्विजिशंस एंड अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी आईपीओ प्रोसीड्स को इस्तेमाल किया जाएगा. तो चलिए लेट्स कम टू योर फेवरेट पार्ट नाउ. लेट्स डिस्कस द जीएमपी ऑफ द आईपीओ. तो देखिए अगर मैं इनके जीएमपी की बात करूं तो इस आईपीओ का जो लास्ट जीएमपी है ये था 82 रुपीस, व्हिच वाज अपडेटेड ऑन अगस्त 3 विद अ प्राइस बैंड ऑफ 465 रुपीस, जिसके हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस इज 547 रुपीस एंड द एक्सपेक्टेड परसेंटेज गेन पर शेयर इज 17.63%. तो देखिए जीएमपी तो यहाँ पे हमें कुछ बहुत ज्यादा खास देखने को नहीं मिल रहा है. इट इज बिलो 20%. हालांकि आपको जीएमपी को ट्रैक करते रहना चाहिए बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड ऑल्सो जीएमपी कैन नॉट रियली गारंटी लिस्टिंग गेन्स फॉर यू. हाउएवर आप जीएमपी को अगर ट्रैक करते हैं तो आपको एक आइडिया जरूर लग जाता है कि आईपीओ कैसा जाने वाला है. बट बिफोर यू अप्लाई फॉर द आईपीओ इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस एंड रिसर्च. नाउ लेट्स कम टू द पार्ट दैट वेदर यू शुड अप्लाई फॉर दिस आईपीओ और नॉट. तो देखिए बहुत ज्यादा कुछ खास आईपीओ ये मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इनके फाइनेंशियल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. सो यू मे और मे नॉट अप्लाई फॉर द आईपीओ. हाउएवर आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के बारे में हमें
हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे और आईपीओ एनालिसिस वीडियोस देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।